मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे होवे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, भक्तन के रखपाल तेरी जय होवे, भक्तन के रखपाल तेरी जय होवे, श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, हम भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे, ओ चार वेद तेरो जस गावे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, हम भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल। देव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, बलराज जी महाराज की जय। हम दुखिया रे द्वार तिहारे, रैन दीना ये विनय पुकारे, हम दुखिया रे द्वार तिहारे, रैन दीना ये विनय पुकारे, हम दुखिया रे द्वार तिहारे, रैन दीना ये विनय पुकारे।
जो NGO को चला रहे हैं आप, और साथ में श्रीमती कमलेश ठाकुर जी हैं जो सेक्टर 18 से हैं। प्रेरणा वेलफेयर एसोसिएशन जो NGO है उसका नाम है, आपका अभिनंदन है। और ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरे पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरसुति पुंडरीकाक्ष पुनातो हरि ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। श्री व्यास पुस्तकाय नमो। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो। सर्वोपचारेण गन्धाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि नमस्करोमि। या कुन्देन्दुशारहार धवला या सुप्रवस्तावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकर प्रविधिभिः देवेशला वन्दितां सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम अनया कृताय पूजाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अथ व्यास पूजनम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ये ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय
शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तम् शपुरेशयानं पादं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रीडुकामा हे गोपकन्या मुरारिपादा विगचितवेति दयादिकं मोहवशादवोच गोविन्द कामो धर्माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाकयोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द नामो धर्माधवेति। सुखं शयानानि निजयपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। श्रितं तन् पयतां भजन्ति गोविन्द कामो धर्माधवेति। जीवैर सख्ये मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द कामो धर्माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागतेन दधर
परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री मंगली निवासी भगवान की जय। श्री मंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री वांके बिहारी लाल की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भगवान जगत पिता जगन्नाथ परमात्मा श्रीमन नारायण सच्चिदानंद श्री कृष्ण का वांगमय प्रतिरूप श्रीमद् भागवत कथा के रूप में शिव शक्ति मंदिर की महिला मंडली, माता जी हमारी कृष्णा सचदेवा की ये मंडली जिसका योगदान, और इसी के साथ एक परिवार श्रीमती श्यामलता और पवन कुमार गर्ग का परिवार, इनके समन्वय से, इनके समझौते से, इनके सहयोग से, इनके सद्भाव से, और सच पूछे तो इनके पुण्य प्रताप से हम भागवत का आनंद ले रहे हैं। आज कथा का तीसरा दिवस है। जब तक जीवन में पुण्य का प्राकट्य ना हो तब तक दुनिया में दुनिया की चीजें तो मिलती हैं। जन्म मिल जाएगा, ब्याह हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, दुकान भी बन जाएगी, मकान भी बन जाएगा, फैक्ट्री भी बन जाएगी, लड़ाई झगड़े भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन गोविंद चरणानुरागी नहीं बन पाएंगे हम पुण्य के बिना। इसलिए भागवत में प्रारंभ में कहा कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्म में कितना भी किसी ने कुछ प्रयास किया है, अगर पुण्य नहीं है तो दुनिया सब कुछ मिल जाएगी पर दुनिया बनाने वाले का पता नहीं लगेगा। ये पुण्य का साधन है। तो पूरी महिला मंडली और हमारे विप्रद्वयी दोनों ब्राह्मण, हमारे आश्रम के व्यास गद्दी के ब्राह्मण, आचार्य जी और संगीतज्ञ भाई, इनके साथ आप सभी लोग मंदिर के अंदर कथा रस का पान करने के निमित्त इस पावन बेला में अपनी श्रद्धा भावना को लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। आप सबके लिए सुस्वागतम, आपका स्वागत है। कल संक्षेप में हमने सुना ध्रुव जी का वृतांत। ध्रुव को संभाला किसने? माँ ने जन्म दिया, कुछ माँ बाप की पहचान दी। अरे ध्रुव को तो ये भी नहीं पता था कि मैं राजा का बेटा हूं,
ये भी पता नहीं था। सौतेली माँ ने ताने मारे, अपमानित किया, राज दरबार से निष्कासित करवाया। घर छूटा, राज छूटा, माता पिता छूटे, लेकिन संभाला किसी ने। अगर कोई संभालने वाला ना हो तो प्रभु का मिलना सहज नहीं है। इसलिए संसार में हम सबका निर्वाह करते हैं, लेकिन सभी के संबंध को अब उसी संबंध में, उसी निर्वाह में ये बहन रीना सिंगला और श्री सुशील सिंगला जी, देखो बच्चों को संभालने में बहुत ऊर्जा लगती है। प्रायः करके जब हम 50+ होते हैं, 50 से ऊपर हमारी आयु होती है, उस समय बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो, बहुत एनर्जी चाहिए। तो एक एनजीओ के माध्यम से आप देख रहे हैं, कोई बहुत रिच फैमिली, बहुत पढ़े लिखे परिवार के बच्चे नहीं है, लेकिन उनको बिठा करके सन्मार्ग देना, उनकी शिक्षा को जागरूक करना, उनके अंतर की मानवता को उनके समझ में लाकर देना, उसमें पहला काम यही है। विद्या ददाति विनयम, पहला स्टेप हमारे जीवन की उन्नति का विद्या है, शिक्षा है, संभाल है, किसी गुणी के द्वारा, समझदार लोगों के द्वारा। यही बच्चे गलत हाथ में आ जाए तो इन्हीं बच्चों की गलत हैबिट होगी, गलत प्रकार के संस्कार जागृत होंगे। लेकिन रीना जी ने इनको एक ऐसी विनम्रता, एक सहजता जो मनुष्य जीवन में आए हैं, तो उस मानवता को जागृत करने का ये बहुत अनूठा प्रयास है। वैसे तो कल आप सुन ही रहे थे कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये है, हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देखना चाहता है, और ये दाम्पत्य ऐसे हैं जो सभी के इन बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आए, उच्च ऊर्जा आए, और इनके अंदर विद्या का समावेश हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और इन बच्चों की तरफ से 10,000 की सेवा हरिद्वार की गौशाला के निमित्त व्यास गति को भेंट किया गया। 21,000, ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी उनको पता भी नहीं कि गौ माता का लाभ क्या क्या है, लेकिन इनके द्वारा ये एक इतना बड़ा पुण्य का काम बचपन में करवा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत सद्भाव। तो हमें संभालने वाला चाहिए। माता मारती भी है और संभालती भी है, पिता मारते भी है और संभालते भी है। मास्टर, गुरु सभी मारते भी, संभालते भी। हमारे स्कूल में जब मास्टर को मारना होता था तो ऐसी जगह वो ले जाते थे जहां अगर यदि गिर भी जाए तो सिर न फूटे वहां, और पूरी अच्छी तरह से, क्योंकि माता पिता स्कूल जाते नहीं थे और बच्चा स्कूल में मार खा के आया है तो घर में भी उसको कुछ ऐसा ही स्वागत होता था। ये है ही नालायक, है ही नालायक, जगह जगह के मर्जा उठता ही नहीं है। अब एक तो वहां से खा के आए, घर में माँ भी वही खिलाना चाहती है, लेकिन उसके पीछे एक हितकारक भावना होती है। इसीलिए कवियों ने कहा
कि माँ की मार प्यार देती है, बाप की मार संवार देती है। होगा कोई भाग्यवान जिस पे पड़ती हो गुरु की मार, क्योंकि गुरु की मार पाप पुण्य से उतार देती है। अब कोई बंधन नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। गुरु की फटकार मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। सुस्वागतम, सबका स्वागत है और मन खुश होता है आप लोगों को देखकर। सेक्टर 17 की हमारे गौरी शंकर भगवान को बिठाने वाली बहन विनय सोहल और उस मंदिर से जुड़ी बहुत सारी बहनें हैं। और अभी आप देख रहे हैं वंदना और रजनी के साथ में सरोज बहन जो चंडीगढ़ से। आप सबको बुलाने का माध्यम श्रीमद् भागवत है और सदग्रंथ भी हमें संवारता है, इसलिए साधना का एक अंग है। तो संभालने वाला कौन है? ध्रुव को राजमहल में। अब राजा की अनुकूलता नहीं है, इसलिए किसी ने भी ध्रुव को अपने हाथ से पकड़ा नहीं तो कोई पकड़ लेता, चलो छोटा सा बच्चा है, इतना जलील किया जा रहा है। लेकिन जब राजा की अनुकूलता नहीं है तो किसी को साहस नहीं हो रहा है। और सिसकियां मारते ध्रुव जा रहे थे, पर भगवान के लिए जाने का लक्ष्य परमात्मा है, इसलिए परमात्मा ने महात्मा भेज दिया। मेरे गुरु जी ने कह लीनी बाह, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं बह जाती। संभाल लिया सदगुरु नारद ने। और आज उनकी साधना, आज उनका भजन, आज उनका प्रेम, आज उनकी भक्ति प्रखर हुई तो परमात्मा धरती पर आए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है। पहले तो देखते रहे मुखमंडल की तरफ। जिंदगी में कोई पहली बार मिले और ऐसा मिले कि संसार में तो बहुत लोगों को देखा था, लेकिन तुमसा नहीं देखा, तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा था मैंने। उस समय की स्थिति, क्योंकि उपमा कैसे दें, व्यक्त कैसे करें कि तुम कैसे लग रहे हो। आजकल तो लोग सीधे बोल देते हैं। कोई बहुत एक्टिव हो, बहुत अपने आप को उसने संयमित रखा हो, तो सहज भाषा में लोग बोलते हैं आप तो पूरा हेमा मालिनी लग रहे। बुढ़ापे में लोग बोले अरे आप तो पूरे अमिताभ बच्चन लग रहे महाराज। क्या कहना साहब। कोई न कोई उपमा देने का हम किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, जो एक प्रतिष्ठा है समाज में।
लेकिन जगन्नाथ के सामने हम कैसे कहें तुम कैसे लग रहे हो? साक्षात कृष्ण के सामने ध्रुव सोच रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं? पिताश्री से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे गुरुजी से भी बहुत किसके जैसे लग रहे होंगे, किसके जैसे लग रहे हो? मौन हो गए। और साधना का परिणाम यही है कि हम मौन हो जाएं, अंतर से मौन हो जाएं, बिल्कुल मौन हो जाए बंद वाणी, हो जाए बंद वाणी, गुणगान करते करते दंग मुंह वाला होता है, उसको भरते हैं तो उसमें से बुड़ 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 की आवाज आती है।
पूजा, आराधना, साधना, अध्यात्म में साधक का वर्चस्व तब तक रहता है जब तक वो भरता नहीं है, उसकी अहमियत बनी रहती है, उसका दायित्व बना रहता है। मैं भी कुछ हूं, और जैसे वो घड़ा गंगा जल से भर जाता है, पानी से भर गया, तो अगर हम उसको संभाल ना सके तो वो सीधे पानी में ही डूब जाता है। ये है तुम्हें याद करते करते, जानत तुम ही हो जाए। अब हम क्या बोलेंगे वहां? पहले पता नहीं था तो चले गए थे, होटली में बैठे हुए थे, नमक थे, हम पता लगाने गए थे समुद्र में, लेकिन जब गए मिल गए, पता ही नहीं वो नमक कहां गया। ये साधना और साधक का निखरा हुआ स्वरूप होता है कि पूजा करके वाणी रुक जाए, दान करके वाणी रुक जाए। दान करके बोलने का मन नहीं होना चाहिए, दान करके मौन हो गए, क्या बोले? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे। वो उसने भेजा है, इसीलिए आप व्यास गद्दी पर बेटी के नाम का लिफाफा, बेटे के नाम की तरफ से, पोते के नाम की तरफ से ये लंगर का प्रसाद महाराज जी, ये गौ माता के निमित्त छोटी बेटी के लिए। आप माँ हैं, आपका दायित्व है उनका कोई ना कोई अंश, क्योंकि आपका संकल्प बच्चों के कर्मों को प्रभावित करता है। उनके अंदर धर्म भावना भरने वाला आपका ही परिश्रम है। बच्चों को पता ही नहीं होता, और मां ना जाने क्या क्या सत्कर्म करती है। ये छोटी वाली का, ये बड़ी वाली, ये उसका रह गया था, वहां रह गया था, ये गौ माता के निमित्त है। फिर हमने बताना किसको है? भरा हुआ है, हमारे अंदर संतुष्टि है कि ये योगदान उपयुक्त स्थान पर है, अधिकारी के निकट है। तो बंद वाणी में भगवान ने कहा, जो भक्त नहीं बोलता वहां मैं बोलता, वहां मैं बोलता। हमारे आश्रम में एक महात्मा जी थे, सारी उम्र खेतों में काम करते थे। खेत में जाना, ना कभी आरती में खड़े हुए, ना कभी चौकड़ी लगा के उन्होंने माला जपी। खेत और खेत की सुरक्षा, और भाग इतना ऊंचा कि शरीर छूटने वाला हुआ, और गुरुदेव वहीं आश्रम में। एक दिन चित्त उदास था, महाराज ने कहा क्या बात है, कुछ चाहिए? बोला नहीं चाहिए तो नहीं, तो फिर उदास क्यों हो? कहा हम देखते हैं और महात्मा लोगों को बैठ के ध्यान लगाते हैं, माला जपते हैं, मेरे से माला ही नहीं जपी जाती। महाराज ने कहा बाबा तेरे नाम की माला मैं जपता हूं, और क्या चाहिए? आज के बाद कभी ऐसा भाव मन में बतलाना।
तेरे लिए माला जितनी जपनी चाहिए उसकी 4 गुनी माला मैं जपता हूं। और हमें क्या चाहिए? हमारा कोई वहन कर ले बस, या तो गुरु या गोविंद वही संभालते हैं। लेकिन पहला स्टेप हमारा है, उनके बने। तो बहुत सुंदर सी स्तुति गाई है ध्रुव ने। और बाहर से भी आप हो, भीतर से भी आप ही हो, क्योंकि बाहर का रूप तो मैंने आंख खोलने के बाद देखा है, और आंख बंद करके भी मैं देख रहा था तुम्हें। बाहर का रूप तुमने बनाया है और भीतर का रूप हमें हमारे गुरुदेव ने बताया है। मेरे गुरुदेव ने जो रूप बताया था वही दर्शन आपका बाहर से हमने पाया है। तो बहुत सुंदर सा प्रकरण है ये ध्रुव का। बहुत लंबे समय तक शासन किया है, यक्षों का संहार किया है, और सौतेली माता के पुत्र उत्तम का यक्षों ने वध किया है। मनु जी महाराज के कहने से ध्रुव ने युद्ध विराम किया है। जब युद्ध विराम किया तो यक्षों के स्वामी देव, धनुज, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ये श्रेणियां हैं। तो यक्षों के स्वामी कौन है? यक्ष के स्वामी। यक्ष के स्वामी कुबेर है। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह, आपने इतनी सहनशीलता के साथ यक्षों को आपने क्षमा किया है। ध्रुव जी, मेरा वचन है कि आपके राज्य में कभी भी धन की, संपदा की, अन्न की, वनस्पति की, किसी प्रकार के वैभव की कभी कमी होने वाली। इसलिए लोग कहते, पहले जो लोग कहते थे क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े लोगों को क्षमा। ये क्या मतलब हुआ? बड़े का मतलब यह है धीर, बड़े का मतलब है गुणवान, बड़े का मतलब कुछ है मेरे पास, और किसी ने अपराध किया, आपने क्षमा कर दिया। भारत यही तो कर रहा है। गर्दन कितनी कितनी गिरी हुई बात है कि किसी सिपाही की कोई गर्दन काट के बोरी में भर के उसके देश को भेजता हो, और फिर भी ये देश आस लगाए बैठा है कि आज नहीं कल सुधर जाओगे। नहीं सुधरता। क्षमा याचना, क्षमा की क्षमता के कारण आज आपके देश की गणना सारे संसार में है, सारे विश्व में भारत का नाम है। ऐसे कोई आके मध्यस्थता करने वाला नहीं है। इस समय भारत की जो कीमत है पूरे विश्व में बहुत ऊंचाई पर आपके देश को देखा जा रहा है, और उसकी जड़ यही है कि आपने क्षमा किया है। सब कुछ होते हुए क्षमा। कृष्ण पूज्य इसीलिए है, जिसके हाथ में हर क्षण चक्र सुदर्शन हो, हर क्षण चक्र सुदर्शन हो। और ऐसे कृष्ण को कोई सामने बैठकर गाली देता रहे, एक गाली दे रहा, 2 गाली दे रहा है, अकारण निष्प्रयोजन, कुछ भी नहीं किया ठाकुर ने।
तू ऐसा है, तू चोर है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। और भगवान उसको क्षमा याचना, क्षमा। भगवान श्री कृष्ण की जो अहमियत है वो इस बात पर है। एक क्षण में उसका सर कलम कर सकते हैं, एक क्षण में। कितना अपार वैभव है द्वारिकापुरी का। वैकुंठ से भी अधिक वैभव द्वारिकापुरी का। और प्रतीक्षा किसकी है, याद किसको कर रहे हैं, चित्त किसमें है, जिसके शरीर पर एक पूरा का पूरा वस्त्र भी नहीं है, धोती फटी सिलटी दुपटी, पायल को नहीं समा, शीश पगा न झगा तन में, ऐसा व्यक्ति है। वस्त्र कोई पूरा पूरा उसके शरीर पे है ही नहीं। और परमात्मा सारे ब्रह्मांड से ज्यादा यदि किसी को याद किया है तो सुदामा को याद किया है। ये उनकी महानता है। इसीलिए कहा क्षमा करने वाला बड़ा होता है। जिसने क्षमा किया वो छोटा नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को क्यों उत्पात करोगे आप? भाई आपको भी तो कुछ करना है, आप उत्पात ही करोगे। उत्पात का मतलब है उत्मा ने बड़ा, और पात का मतलब है घटना, वो घटना जिसके बारे में हमें पता भी, तार जा रही बिजली की और हम उसको पकड़ रहे हैं। कोई चीज आपने संभाल के रखा टोकरी में, हमने उसको बिखेर दिया, ये उत्पात है। और क्या अस्त व्यस्त हो जाए, ये अज्ञान की स्थिति है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने मारी लात। इसमें नुकसान किसका है? हमारे देश में ब्राह्मणों की बहुत मान्यता है। हमारे देश में ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। अभी जब व्यास पूजा हो रही थी, पंडितों को तिलक किया जा रहा था, तो भास्कर जी बोल रहे थे, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। वो मंत्र जिसके अधीन देवता है, और वो मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के, क्योंकि वो ब्राह्मणोवाच, उनके मुख मंडल से वो शब्द उच्चारण होता है। तो ब्राह्मण के लिए हमारे देश में एक आदर का भाव है। कोई पंडित जी बुलाओ, और कब से है? जब से हम दुनिया में आए। अभी वहां से फोन आया कि बेटा हुआ है, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? भाई पूछो जरा विश्वनाथ जी से, कैसा कोई
कुछ करना तो नहीं है। बच्चा माँ पे भारी है, बाप पे भारी है, कुछ पूछो। और भगवान न करे जब हम दुनिया से जाते हैं तब फिर भी फोन आता है। पंचका तो नहीं है। अगर पंचक में कोई किसी की मृत्यु होती है तो ऐसी मान्यता है कि उस परिवार से 5 लोग जाते हैं लगातार। एक का पातक खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। तो तब भी विचार करते हैं कुछ करना तो नहीं है। ब्राह्मण जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के अंत तक हमारे लिए परम उपयोगी है। इसलिए वेदांतिक शब्दों में ब्राह्मण का मतलब होता है आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति सह पंडिताः। जब वो अपना समझेगा ब्राह्मण, तभी तो उसके कल्याण की भावना करेगा। और जब अपना समझेगा ही नहीं, जिस समाज ने ब्राह्मण को प्रत्याड़ित किया है, तो वो ब्राह्मण उस समाज को अपना नहीं समझता। वो कहता कोई नहीं, हम काली माई से कहेंगे, कोई नहीं, अब की मंगलवार को उल्टी माला जप देंगे। अपने बच्चे के लिए तो कभी नहीं सोचते हम ऐसा। इसलिए ब्राह्मण के लिए कहा है कि वो अपना समझता है। वसुधैव कुटुंबकम, ये एक परिवार है, हम इसके हितैषी लोग हैं, हमें शास्त्र का ज्ञान है, हमें पुराणों के द्वारा इस समाज को सन्मार्ग देना है, समाज में सुख शांति बनी रहे, समाज में हर प्रकार की पूर्ति बनी रही। ये ब्राह्मण का प्रयास होता है। इसलिए ब्राह्मण पूज्य है। और ये वही कर सकता है जिसको शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होगी, अपने ब्राह्मणत्व को संभालने की उत्कंठा होगी। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस देश के ऊपर, मानवता के ऊपर। ब्राह्मण आकाश जैसा हृदय लेकर पैदा होता है और वो कहता है हम किसी को पराया नहीं समझते। ये इतिहास है। क्षत्रिय राजाओं के सिंहासन ब्राह्मणों ने कहा हमने अपनी नंगी पीठ पर धोए, और आज तक उन सिंहासनों की सुरक्षा में हम लगे हैं। वैष्णव के साथ हमारा संबंध, वैश्यों के साथ जो वैश्य वर्ग है, उनके लिए मुहूर्त बनाना, उनके लिए दुकान, उनका शोरूम, उनके घर की लक्ष्मी का पूजन, उनके दुकान पे लक्ष्मी का पूजन, ये ब्राह्मण कहते हैं हमने सदा से किया है। ये तो हमारे घर लक्ष्मी जी नहीं है, हम साइकिल पे जाते हैं, यजमान आता है 60 लाख की गाड़ी पर, हम जाते हैं 1500 की साइकिल पे। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि हमने सदा से वैश्य वर्ग के शुभ कार्य में योगदान दिया है, और परिणाम उसका ये है कि वो वैश्य वर्ग, उन्होंने कभी हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया है, उन्होंने भी हमें संभाला है। ब्राह्मण कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनते हैं तो उसमें योगदान हमारा नहीं है, हमारे उन बड़ी परिवारों का है जिनके जिनके घरों में जाके हमने पूजा कराई। पंडित जी बच्चे को पढ़ाना, पंडित जी बेटिया को अच्छे स्कूल में, ये आपका ही तो सपोर्ट है। तो बहुत ऊंची निगाह से संसार ने हमारे देश के ब्राह्मणों को देखा, और ब्राह्मणों ने किया भी है वैसे।
लेकिन यहाँ की घटना थोड़ी अद्भुत है। शिव जी बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं? शिव जी के पास आके और लगे पंडित जी कुछ कुछ बोल रहे। शंकर जी ने कहा ये ऐसा तो रावण भी नहीं बोलता। रावण भी आकर के तो जटा समक, वो तो ऐसी स्तुतियां बोलता है आकर के, और ये ब्राह्मण होकर के क्या बोल रहे? तो भगवान शंकर ने थोड़ी सी दृष्टि टेढ़ी किया। भृगु समझ गए शंकर जी रुष्ट हो रहे हैं और वहां से चल पड़े। कहा जो रुष्ट होता है वो बड़ा थोड़ी होता है। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को अब शब्द लगे बोलने, तो ब्रह्मा ने कहा ये जो कमंडल है ना, ये जो डोलू रखा है, इसमें वंदना के हाथ की भेजी हुई लस्सी नहीं है। कहा क्या है? कहा इसमें कुशा से युक्त जल है, और यदि एक बूंद भी मैंने तेरे ऊपर छींट दिया तो अभी भस्म हो जाएगा। भृगु ने कहा ये भी क्रोधी है, ये काहे के बड़े होंगे, और क्षीर सागर में चले गए। क्षीर सागर में गोविंद श्रीमन नारायण विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी चरण दबा रही है। अब शब्द बोलकर देख लिया, अनुचित व्यवहार करके देख लिया, इनकी परीक्षा कैसे लें? तो जाते ही चरणों का प्रहार कर दिया भगवान के वक्ष स्थल में। जाते ही अभी पिछले महीने जो अक्षय तृतीया गई है, उस दिन भगवान के वक्ष स्थल के दर्शन होते हैं, उस ब्राह्मण के चरण के दर्शन होते हैं वर्ष में एक दिन। बद्री नारायण के स्वरूप। अब भगवान विष्णु उठकर बैठ गए और चरण पकड़ लिया। पंडित जी बड़ा कष्ट हुआ होगा आपको। उसी समय तो भृगु बिल्कुल अंदर से द्रवीभूत हो गए। बिन कारण जो द्रवई जीव पर, प्रभु समान को नाही, ऐसों को उदार जग माही। भगवान ब्राह्मण के चरण को सहला रहे हैं। कारण क्या है? भगवान कहते हैं आपके चरण तो बहुत कोमल है, आपके चरण पुण्यवान है, आप तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्म स्थान को जाते हैं, और मेरा वक्षस्थल तो बहुत ही कठोर है, बहुत कठोर है, आपको कष्ट हुआ होगा। भृगु मौन है, क्या कहे? इतने में लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया। लक्ष्मी माँ ने कहा जिसका सारा संसार आराधन करता है, जिसका सारा संसार वंदन करता है, जिसे सारा संसार सर्वोच्च मानता है, ऐसे जगन्नाथ जगतपति श्री हरि विष्णु को चरणों का प्रहार अकारण। तब लक्ष्मी मां को कोप आया और लक्ष्मी मां ने कहा कि ब्राह्मण चाहे जितना वेदवादी होगा, ब्राह्मण चाहे कितना ही शास्त्र का विशारद होगा, ब्राह्मण के घर में कभी भी टिकने वाली लक्ष्मी मां को अच्छा होता है। भगवान ने समझाया, भगवान ने इस चीज को समझाया। तब लक्ष्मी माता ने कहा अब मैं ब्राह्मण के प्रयास से ब्राह्मण के घर में नहीं आऊंगी, नारायण की प्रसन्नता से ब्राह्मण के घर में आऊंगी। इसलिए हमारे ब्राह्मण धर्मात्मा होते हैं।
कई ब्राह्मणों ने अपने घर में सुंदर सुंदर से मंदिर बनाए हुए हैं। कई ब्राह्मणों ने अपने दरवाजे पे तुलसी माँ का गिरवा लगाया हुआ है। कई ब्राह्मण तो अपने घरों में कुछ बच्चों को बुला के गीता पढ़ाते हैं। ये नारायण की प्रसन्नता का साधन है। तो इस प्रकार से जो यक्ष है, यक्ष स्वामी कुबेर को प्रसन्नता है, और इधर हजारों वर्ष राज करके ध्रुव जी मृत्यु का दर्शन करते हैं और वैकुंठ की यात्रा होती है। बहुत सुंदर व्यवस्था ध्रुव के वंश की है, परिवार की है, और इन्हीं की वंशावली में पुत्र हुए उत्कर्ष। उनके आगे की वंशावली चली जिसमें बेन नामक एक राजा हुआ। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि यदि हम धर्मात्मा हैं तो हमारे बच्चे भी धर्मात्मा ही होंगे। ऐसा निश्चित। कई बार माता पिता नास्तिक होते हैं और बच्चे धर्मात्मा होते हैं। कई माता पिता धर्मात्मा होते, बच्चे नास्तिक होते हैं। ऐसी घटना ध्रुव के परिवार में बेन राजा तो बन गया, क्योंकि परंपरा है, बाप का बेटा राजा बनता है, पर राजाओं जैसे लक्षण नहीं है। बिल्कुल अपने पूर्वजों के विपरीत उसका रहन सहन, धर्म विरुद्ध आचरण। पृथ्वी प्रभावित हो गई। पृथ्वी ने कहा, जिस कुल में इतनी धर्म की मान्यता है, उस कुल में धन को प्रयोग करने का जो अनुचित स्थान है वहां किया जा रहा है। तो पृथ्वी ने अपनी मणियों को छुपा दिया, संपदा को छुपा दिया, रत्नों को छुपा दिया, वनस्पतियों को छुपा दिया। अब पृथ्वी पर रहने वाले जितने प्राणी हैं सब प्रभावित हो गए, और पृथ्वी ने अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान से स्तुति किया। जब पृथ्वी